एमसी के माचरला चुनाव कसेत्रा एक एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा है जो तेलुगु में 12 अगस्त 2022 को रिलीज़ हुई थी और इसका हिंदी डब्ड वर्जन टीवी पर 11 दिसंबर 2022 को सोनी मैक्स पर रिलीज़ हुआ था। इस फिल्म को एस.आर. शेखर ने डायरेक्ट किया है और इस लीड एक्टर्स में नितिन, कृतिका शेट्टी, कैथरीन और राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट जेनर की मूवी है। मूवी में काफ़ी फाइट सीन्स, स्टंट्स और मास एक्शन सीक्वेंसेस हैं, खासकर हीरो नितिन के थ्रू। ये फिल्म उन लोगों के लिए बनी है जो साउथ इंडियन स्टाइल की मास एक्शन प्लस पॉलिटिक्स वाली मूवीज एंजॉय करते हैं, जिसमें एक ऑनेस्ट हीरो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एमसी का बैकग्राउंड पॉलिटिकल सेटिंग पर बेस्ड है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल मास एक्शन प्लस पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें एक हॉनेस्ट आईएएस ऑफिसर करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। लेकिन इस फिल्म का लोकल इलेक्शन बैन विसेस हॉनेस्ट ऑफिसर एंगल थोड़ा अलग टच देता है, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट पुराना है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन इम्पैक्ट की बात करते हैं। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और क्लीची बताया। रिव्यूअर्स ने कहा कि ट्रेलर ने कोई नया या फ्रेश एलिमेंट नहीं दिखाया, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल टाइप फील हुआ। फिल्म रिव्यू साइट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मेंशन किया था कि ट्रेलर से ही लगा काफ़ी स्टैंडर्ड मास फार्मूला फॉलो होगी। अल्टीमेटली फिल्म क्रिटिक्स के नज़र में स्टाइल ओवर सब्सटेंस थी। सोशल मीडिया और लाइव कवरेज में लोग ने ट्रेलर और सॉन्ग्स, स्पेशली रारा रेड्डी सॉन्ग को पॉजिटिव एक्साइटमेंट दिखाई। डांस मूव्स और बैकग्राउंड म्यूजिक कैची थे, लेकिन कुछ ऑडियंस ने कहा कि ट्रेलर के बेस पे फर्स्ट हाफ एवरेज हो लगता है। कॉमेडी अच्छी है नहीं, स्क्रीन प्रेडिक्टेबल, सेकेंड हाफ में बेटर एक्शन और म्यूजिक से थोड़ा हाइप बना। ओवरऑल ट्रेलर ने ज़्यादा कूडोस नहीं जीता, कोई नया एलिमेंट दिखाया नहीं कर दिया। बहुत से क्रिटिक्स ने इसे रूटीन मास एंटरटेनर ही कहा। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक वायलेंट पॉलिटिकल बैकड्रॉप से। माचल्ला नाम का रीजन में जहां 30 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ का लोकल स्ट्रॉन्गमैन और गुंडा राजप्पा लोगों को डरा धमका के वोट करने नहीं देता। इसके बाद एंट्री होती है सिद्धार्थ रेड्डी की नितिन, एक यंग हॉनेस्ट आईएएस ऑफिसर जो नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में माचरला ज्वाइन करता है। स्टोरी स्टार्ट होते ही बताती है कि ये एक पॉलिटिकल बैटल होने वाली है जिसमें एक सच्चा अफसर करप्ट सिस्टम से टकराएगा। पहले 10-15 मिनट में मूवी एक इंटेंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सेट करती है जहां डर, गुंडागर्दी और अथॉरिटी मिसयूज दिखाया जाता है। सिद्धार्थ रेड्डी की एंट्री एक टिपिकल मास हीरो स्टाइल में होती है, फुल एनर्जी, एटीट्यूड और बैकग्राउंड स्कोर के साथ। ओवरऑल ऑडियंस को पहला इंप्रेशन मिलता है कि ये एक कमर्शियल पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है जिसमें हीरो एक हीरोइक चेंज मेकर बनने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में विलन राजप्पा को डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता। पब्लिक और पॉलिटिकल सिस्टम उससे डर कर उसका नाम भी नहीं लेते। बाद में पता चलता है कि राजप्पा एक एमएलए बनने के लिए पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और पुलिस, लोकल वो सब उसके अंडर है। दूसरा, जब पब्लिक इलेक्शन से डरते हैं तो सिद्धार्थ किसी पॉलिटिशियन की तरह नहीं बल्कि एक ग्राउंड लेवल लीडर की तरह लोगों को मोटिवेट करता है। वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, पब्लिक अवेयरनेस और मास मूवमेंट का यूज़ करता है, जो एक एक्शन फिल्म के हीरो के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तीसरा, मूवी में हीरोइन स्वाति कृतिका शेट्टी इनिशियली एक रोमांटिक एंगल लगती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि स्वाति ही राजप्पा की बेटी है जो अपने फादर के अगेंस्ट जाकर सिद्धार्थ को सपोर्ट करती हैं। चौथा, इलेक्शन के फाइनल फेज में राजप्पा पब्लिक में मास्क पहनकर अटैक प्लान करता है, लेकिन सिद्धार्थ उसके प्लान को एक्सपोज करता है और लाइव मीडिया कवरेज के जरिए उसे पब्लिक के सामने गिराता है।
ओवरऑल राजप्पा का ट्रू सिस्टम कंट्रोलिंग आइडेंटिटी शॉक देता है। सिद्धार्थ की पीपल फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हीरोइक ट्विस्ट जैसा लगता है। हीरोइन स्वाति बीइंग विलन की बेटी एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरा माचेरा रीजन में इलेक्शन का माहौल बन चुका होता है। पब्लिक पहला डर रही होती है, लेकिन सिद्धार्थ रेड्डी उनमें हिम्मत लगाता है। उन्हें बताता है कि अगर अब भी वोट नहीं किया तो ये गुंडागर्दी कभी खत्म नहीं होगी। राजप्पा, जो यूजुअली खुद सामने नहीं आता, मास्क पहनकर एक वोटर सेंटर पे घुस जाता है। प्लान यह होता है कि पब्लिक को मार के डर फैला दिया जाए, जिससे वोटिंग फिर से कैंसिल हो जाए। सिद्धार्थ पहले से राजप्पा का मूव को प्रिडिक्ट कर लेता है। उसने हिडन कैमरास और लाइव मीडिया कवरेज का बंदोबस्त किया होता है। जैसे ही राजप्पा अटैक करता है, उसका मास्क उतरता है और पूरा सीन लाइव टेलीकास्ट होता है, जिससे पब्लिक को असली विलेन का चेहरा दिख जाता है। राजप्पा पब्लिक के सामने भी इज्जत होता है। उसका पॉलिटिकल गेम ओवर हो जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और 30 सालों के बाद माचेला में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि डेमोक्रेसी तभी जिंदा होती है जब लोग उसके हिस्सा बनने से ना डरे। क्लाइमेक्स में जब पब्लिक वोट करने आती है तो वो सिस्टम से फेथ का सिंबल है। सिद्धार्थ रेड्डी सिर्फ पंच मारने वाला हीरो नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर बनकर उभरता है। उसका लोगों को एम्पावर करना, उन्हें खुद के लिए खड़ा होने की हिम्मत देना, ये रियल विक्ट्री है। मूवी के एंड में जब विलन अरेस्ट होता है तो वायलेंस से नहीं, एक्सपोजर और पब्लिक सपोर्ट से होता है। इससे मैसेज मिलता है, जंग सिर्फ हथियार से नहीं, सच्चाई और अवेयरनेस से भी जीती जा सकती है। ओवरऑल एमसीके का क्लाइमेक्स बताता है कि असली विजय तब होती है जब सिस्टम से नहीं, पब्लिक के अंदर से बदलाव आता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सिद्धार्थ रेड्डी, प्लेड बाय नितिन, IAS ऑफिसर, माचेला के नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पब्लिक के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना एंड करप्शन डर को खत्म करना चाहता है। ऑनेस्ट फेयरलेस पब्लिक सेंटर्ड मास स्टाइल विथ ब्रेनी लीडरशिप। हीरोइन स्वाति, प्लेड बाय कृति शेट्टी, कॉलेज स्टूडेंट, सीक्रेटली राजप्पा विलेन की बेटी, अपने बाप के गलत रास्ते के खिलाफ खड़ी होकर सच का साथ देना, ये उसका मोटिवेशन है। बोल्ड, इमोशनल, सपोर्टिव, इनिशियली बबली, लेटर शोज स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी। ओवरऑल हीरो सिस्टम को बदलने निकला है, हीरोइन उसके अंदर से समझना और सपोर्ट करना आई है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजप्पा, प्लेड बाय समुथी करानी, लोकल दबंग पॉलिटिकल गूंज जो 30 सालों से माचेला में इलेक्शन होने ही नहीं देता। सिस्टम, पुलिस और लोगों को डरा धमका के कंट्रोल करता है। मास्क के पीछे छुपा हुआ साइलेंट टेरर, लोग उसका नाम तक लेने से डरते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रूट राजप्पा ही है, उसकी वजह से ही हीरो की एंट्री और मिशन बनता है। पब्लिक का फेयर, सिस्टम की बेचैनी और लॉलेसनेस उसके कैरेक्टर से ड्रिवन है। ओवरऑल राजप्पा से विलन नहीं, एक ऐसे डर है जिसे तोड़ने के लिए पूरी कहानी बनी है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला राजेंद्र प्रसाद, हीरो का सीनियर और मेंटर टाइप कैरेक्टर। दूसरा वेनेला किशोर, सिद्धार्थ का असिस्टेंट जूनियर इन ऑफिस। तीसरा मुरली शर्मा, इनिशियली न्यूट्रल पुलिस ऑफिसर इन माचेला। चौथा कैथरीन त्रेसा, पॉलिटिकली अवेयर वुमेन, माइंड लव इंटरेस्ट और सपोर्ट कैरेक्टर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट ने स्टोरी को बैलेंस किया, किसी ने सीरियसनेस दिखाई, किसी ने कॉमेडी और किसी ने सिस्टम का स्ट्रगल। ये कैरेक्टर बैकबोन की तरह काम करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे कलेक्शन 8.15 करोड़। ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 3 दिन में ग्रॉस 14.2 करोड़। फर्स्ट 7 डेज शेयर 9.8 करोड़। ग्रॉस 16.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड।
The film failed to recover costs, leading to a confirmed loss. Multiple sources termed the film a big disaster, especially in overseas market like the USA. चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नितिन से स्क्रीन प्ले प्रेजेंस और मास सीन्स को कुछ फैंस ने पसंद किया। एक्शन लवर्स ने फाइट सीक्वेंस और बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक को अप्रिशिएट किया। स्टोरी टेलिंग प्रेडिक्टेबल लगी, कुछ लोगों ने इसे टेम्पलेट बेस्ड फिल्म बोला। कॉमेडी फोर्स्ड थी और स्क्रीन प्ले में नो रियल इमोशनल डेप्थ था। ओवरऑल ऑडियंस ने एमसीक्यू को एक स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाली फिल्म माना, जिसमें एक्शन और सॉन्ग्स थे लेकिन दिल और डेप्थ नहीं थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ऑनेस्टली फिल्म एक टिपिकल मास एक्शन पॉलिटिकल एंटरटेनर है जो फॉर्मूलिक अप्रोच फॉलो करती है। कहानी में एनर्जी है लेकिन नयापन कम है, स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल है और इमोशनल कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं होता जितना होना चाहिए। फिल्म हाफ एवरेज, सेकेंड हाफ थोड़ा एंगेजिंग बन जाता है। ओवरऑल एमसीके एक मास एंटरटेनर है जो फेमिलियर टेरिटरी में चलता है, लेकिन पब्लिक एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस के कुछ फ्रेश टचेस उसे थोड़ा अलग बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट एवरेज ही है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहला, भारत आने महेश बाबू दोनों में आईएएस सीएम लेवल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बदलने आता है। बैन ज़्यादा इंटेंस, लेयर्ड और इमोशनली स्ट्रांग थी। एमसीके में स्टाइल ज़्यादा, डेप्थ कम है। सरकार, पॉलिटिकल करप्शन प्लस पब्लिक अवेकनिंग थीम सिमिलर। एमसीके में उतना ग्रिपिंग नहीं है। ओवरऑल एमसीके उन्हें क्लासिक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म जैसे दिखती है, लेकिन कंटेंट और इम्पैक्ट में वो उनसे काफ़ी पीछे रह जाती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। एक काफ़ी हैवी ऑक्टेन एक्शन एपिसोड और मास डांस सीक्वेंस शूट किया गया है, जिनकी कोरियोग्राफी अनल अरासू और जानी ने की। ये शेड्यूल काफ़ी लेंथी था पर ट्रैक बना रहा था, मैसी एनर्जी थी सेट पे। डेब्यूटेंट डायरेक्टर एमएस राजशेखर रेड्डी पहले एडिटर थे, जिसकी वजह से सेट पर सीन्स फ्रेमिंग और एफिशिएंसी काफ़ी हद तक टाइट थी। उससे अननेसेसरी टेक्स कम किए और शॉट्स प्रिसाइज लिए। विलन ने बताया कि फिल्म का स्टोरी तमिलनाडु के एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहां 25 साल तक इलेक्शन ब्लॉक रहा और फिर एक हाईएस्ट शेयर होल्डर ने सिस्टम रिस्टोर किया। सामी ने कहा, माय रोल हैज़ अ सरप्राइज जेल फिल्म ने ही रिवील होता है। नितिन ने मल्टीपल एक्शन सीक्वेंसेस खुद परफॉर्म की और बताया कि शूट के दौरान वो इंजर्ड भी हुआ, लेकिन शूट चलती रही। उन्होंने मेंशन किया था कि फाइट स्टाइल्स और पावरफुल डिज़ाइन थी, दे पुश्ड हार्ड। ओवरऑल सेट पर मास डांस और इंटेंस एक्शन के साथ टाइट एडिटिंग और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी के एंगल ने शूट को इंटरेस्टिंग बनाया, और नितिन का सेल्फ परफॉर्मिंग स्टंट और इंजरीज भी ऐड करते हैं बिहाइंड द सीन ड्रामास। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एमसीके का स्पेशल टच है उसका इलेक्शन बैन कॉन्सेप्ट, जहां 20 साल से वोट नहीं हुआ किसी एरिया में और एक आईएएस ऑफिसर वहां इलेक्शन कंडक्ट करवाता है सिस्टम के अगेंस्ट जाकर। ओवरऑल इलेक्शन बैन और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने वाला एंगल इस फिल्म को एक सोशली रिविलेंट टच देता है, जो मास एक्शन के बीच थोड़ा यूनिक लगता है। चलिए मूवी के सेटल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, डेमोक्रेसी सबका हक है, अगर लोग चुप रहेंगे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर किस तरह से करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है और पब्लिक को उनका वोट का आधार दिलाता है। इमोशनल कनेक्ट, लोग का डर, उनका स्ट्रगल और हीरो का सेक्रीफाइस ऑडियंस को टच करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, मूवी पब्लिक को राइट्स
इलेक्शन और गवर्नेंस पे सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल फिल्म डेमोक्रेसी का पावर को हाईलाइट करती है और बताती है कि अगर लोग जागरूक हो जाए तो कोई भी माफिया या सिस्टम उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। एमसी के माचरला चुनाव कसेत्रा एक एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा है जो तेलुगु में 12 अगस्त 2022 को रिलीज़ हुई थी और इसका हिंदी डब्ड वर्जन टीवी पर 11 दिसंबर 2022 को सोनी मैक्स पर रिलीज़ हुआ था। इस फिल्म को एस.आर. शेखर ने डायरेक्ट किया है और इस लीड एक्टर्स में नितिन, कृतिका शेट्टी, कैथरीन और राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट जनर की मूवी है। मूवी में काफ़ी फाइट सीन्स, स्टंट्स और मास एक्शन सीक्वेंसेस हैं, खासकर हीरो नितिन के थ्रू। ये फिल्म उन लोगों के लिए बनी है जो साउथ इंडियन स्टाइल की मास एक्शन प्लस पॉलिटिक्स वाली मूवीज एंजॉय करते हैं, जिसमें एक ऑनेस्ट हीरो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एमसी का बैकग्राउंड पॉलिटिकल सेटिंग पर बेस्ड है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल मास एक्शन प्लस पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें एक हॉनेस्ट आईएएस ऑफिसर करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। लेकिन इस फिल्म का लोकल इलेक्शन बैन विसेस हॉनेस्ट ऑफिसर एंगल थोड़ा अलग टच देता है, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट पुराना है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन इम्पैक्ट की बात करते हैं। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और क्लीची बताया। रिव्यूअर्स ने कहा कि ट्रेलर ने कोई नया या फ्रेश एलिमेंट नहीं दिखाया, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल टाइप फील हुआ। फिल्म रिव्यू साइट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मेंशन किया था कि ट्रेलर से ही लगा काफ़ी स्टैंडर्ड मास फार्मूला फॉलो होगी। अल्टीमेटली फिल्म क्रिटिक्स के नज़र में स्टाइल ओवर सब्सटेंस थी। सोशल मीडिया और लाइव कवरेज में लोग ने ट्रेलर और सॉन्ग्स, स्पेशली रारा रेड्डी सॉन्ग को पॉजिटिव एक्साइटमेंट दिखाई। डांस मूव्स और बैकग्राउंड म्यूजिक कैची थे, लेकिन कुछ ऑडियंस ने कहा कि ट्रेलर के बेस पे फर्स्ट हाफ एवरेज हो लगता है। कॉमेडी अच्छी है नहीं, स्क्रीन प्रेडिक्टेबल, सेकेंड हाफ में बेटर एक्शन और म्यूजिक से थोड़ा हाइप बना। ओवरऑल ट्रेलर ने ज़्यादा कूडोस नहीं जीता, कोई नया एलिमेंट दिखाया नहीं कर दिया। बहुत से क्रिटिक्स ने इसे रूटीन मास एंटरटेनर ही कहा। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक वायलेंट पॉलिटिकल बैकड्रॉप से। माचल्ला नाम का रीजन में जहां 30 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ का लोकल स्ट्रॉन्गमैन और गुंडा राजप्पा लोगों को डरा धमका के वोट करने नहीं देता। इसके बाद एंट्री होती है सिद्धार्थ रेड्डी की नितिन, एक यंग हॉनेस्ट आईएएस ऑफिसर जो नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में माचरला ज्वाइन करता है। स्टोरी स्टार्ट होते ही बताती है कि ये एक पॉलिटिकल बैटल होने वाली है जिसमें एक सच्चा अफसर करप्ट सिस्टम से टकराएगा। पहले 10-15 मिनट में मूवी एक इंटेंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सेट करती है जहां डर, गुंडागर्दी और अथॉरिटी मिसयूज दिखाया जाता है। सिद्धार्थ रेड्डी की एंट्री एक टिपिकल मास हीरो स्टाइल में होती है, फुल एनर्जी, एटीट्यूड और बैकग्राउंड स्कोर के साथ। ओवरऑल ऑडियंस को पहला इंप्रेशन मिलता है कि ये एक कमर्शियल पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है जिसमें हीरो एक हीरोइक चेंज मेकर बनने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में विलन राजप्पा को डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता। पब्लिक और पॉलिटिकल सिस्टम उससे डर कर उसका नाम भी नहीं लेते। बाद में पता चलता है कि राजप्पा एक एमएलए बनने के लिए पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और पुलिस, लोकल वो सब उसके अंडर है। दूसरा, जब पब्लिक इलेक्शन से डरते हैं तो सिद्धार्थ किसी पॉलिटिशियन की तरह नहीं बल्कि एक ग्राउंड लेवल लीडर की तरह लोगों को मोटिवेट करता है। वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, पब्लिक अवेयरनेस और मास मूवमेंट का यूज़ करता है, जो एक एक्शन फिल्म के हीरो के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तीसरा, मूवी में हीरोइन स्वाति कृतिका शेट्टी इनिशियली एक रोमांटिक एंगल लगती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि स्वाति ही राजप्पा की बेटी है जो अपने फादर के अगेंस्ट जाकर सिद्धार्थ को सपोर्ट करती हैं। चौथा,
इलेक्शन के फाइनल फेज में राजप्पा पब्लिक में मास्क पहनकर अटैक प्लान करता है, लेकिन सिद्धार्थ उसके प्लान को एक्सपोज करता है और लाइव मीडिया कवरेज के जरिए उसे पब्लिक के सामने गिराता है। ओवरऑल राजप्पा का ट्रू सिस्टम कंट्रोलिंग आइडेंटिटी शॉक देता है। सिद्धार्थ की पीपल फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हीरोइक ट्विस्ट जैसा लगता है। हीरोइन स्वाति बीइंग विलन की बेटी एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरा माचेरा रीजन में इलेक्शन का माहौल बन चुका होता है। पब्लिक पहला डर रही होती है, लेकिन सिद्धार्थ रेड्डी उनमें हिम्मत लगाता है। उन्हें बताता है कि अगर अब भी वोट नहीं किया तो ये गुंडागर्दी करती खत्म नहीं होगी। राजप्पा, जो यूजुअली खुद सामने नहीं आता, मास्क पहनकर एक वोटर सेंटर पे घुस जाता है। प्लान यह होता है कि पब्लिक को मार के डर फैला दिया जाए, जिससे वोटिंग फिर से कैंसिल हो जाए। सिद्धार्थ पहले से राजप्पा का मूव को प्रिडिक्ट कर लेता है। उसने हिडन कैमरास और लाइव मीडिया कवरेज का बंदोबस्त किया होता है। जैसे ही राजप्पा अटैक करता है, उसका मास्क उतरता है और पूरा सीन लाइव टेलीकास्ट होता है, जिससे पब्लिक को असली विलेन का चेहरा दिख जाता है। राजप्पा पब्लिक के सामने बेइज्जत होता है, उसका पॉलिटिकल गेम ओवर हो जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और 30 सालों के बाद माचेला में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि डेमोक्रेसी तभी जिंदा होती है जब लोग उसके हिस्सा बनने से ना डरे। क्लाइमेक्स में जब पब्लिक वोट करने आती है तो वो सिस्टम से फेथ का सिंबल है। सिद्धार्थ रेड्डी सिर्फ पंच मारने वाला हीरो नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर बनकर उभरता है। उसका लोगों को एम्पावर करना, उन्हें खुद के लिए खड़ा होने की हिम्मत देना, ये रियल विक्ट्री है। मूवी के एंड में जब विलन अरेस्ट होता है तो वायलेंस से नहीं, एक्सपोजर और पब्लिक सपोर्ट से होता है। इससे मैसेज मिलता है, जंग सिर्फ हथियार से नहीं, सच्चाई और अवेयरनेस से भी जीती जा सकती है। ओवरऑल एमसीके का क्लाइमेक्स बताता है कि असली विजय तब होती है जब सिस्टम से नहीं, पब्लिक के अंदर से बदलाव आता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सिद्धार्थ रेड्डी, प्लेड बाय नितिन, IPS ऑफिसर, माचेला के नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पब्लिक के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना एंड करप्शन डर को खत्म करना चाहता है। ऑनेस्ट फेयरलेस पब्लिक सेंटर्ड मास स्टाइल विथ ब्रेनी लीडरशिप। हीरोइन स्वाति, प्लेड बाय कृति शेट्टी, कॉलेज स्टूडेंट, सीक्रेटली राजप्पा विलेन की बेटी, अपने बाप के गलत रास्ते के खिलाफ खड़ी होकर सच का साथ देना, ये उसका मोटिवेशन है। बोल्ड, इमोशनल, सपोर्टिव, इनिशियली बबली, लेटर शोज स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी। ओवरऑल हीरो सिस्टम को बदलने निकला है, हीरोइन उसके अंदर से समझना और सपोर्ट करना आई है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजप्पा, प्लेड बाय समुथी करानी, लोकल दबंग पॉलिटिकल गून जो 30 सालों से माचेला में इलेक्शन होने ही नहीं देता। सिस्टम, पुलिस और लोगों को डरा धमका के कंट्रोल करता है। मास्क के पीछे छुपा हुआ साइलेंट टेरर, लोग उसका नाम तक लेने से डरते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रूट राजप्पा ही है, उसकी वजह से ही हीरो की एंट्री और मिशन बनता है। पब्लिक का फेयर, सिस्टम की बेचैनी और लॉलेसनेस उसके कैरेक्टर से ड्रिवन है। ओवरऑल राजप्पा से विलन नहीं, एक ऐसे डर है जिसे तोड़ने के लिए पूरी कहानी बनी है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला राजेंद्र प्रसाद, हीरो का सीनियर और मेंटर टाइप कैरेक्टर। दूसरा वेनेला किशोर, सिद्धार्थ का असिस्टेंट जूनियर इन ऑफिस। तीसरा मुरली शर्मा, इनिशियली न्यूट्रल पुलिस ऑफिसर इन माचेला। चौथा कैथरीन त्रेसा, पॉलिटिकली अवेयर वुमेन, माइंड लव इंटरेस्ट और सपोर्ट कैरेक्टर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट ने स्टोरी को बैलेंस किया, किसी ने सीरियसनेस दिखाई, किसी ने कॉमेडी और किसी ने सिस्टम का स्ट्रगल। ये कैरेक्टर बैकबोन की तरह काम करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं।
ओपनिंग डे कलेक्शन 8.15 करोड़। ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 3 दिन में ग्रॉस 14.2 करोड़। फर्स्ट 7 डेज शेयर 9.8 करोड़। ग्रॉस 16.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड। The film failed to recover costs, leading to a confirmed loss. Multiple sources termed the film a big disaster, especially in overseas market like the USA. चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नितिन से स्क्रीन प्ले प्रेजेंस और मास सीन्स को कुछ फैंस ने पसंद किया। एक्शन लवर्स ने फाइट सीक्वेंस और बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक को अप्रिशिएट किया। स्टोरी टेलिंग प्रेडिक्टेबल लगी, कुछ लोगों ने इसे टेम्पलेट बेस्ड फिल्म बोला। कॉमेडी फोर्स्ड थी और स्क्रीन प्ले में नो रियल इमोशनल डेप्थ था। ओवरऑल ऑडियंस ने एमसीक्यू को एक स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाली फिल्म माना, जिसमें एक्शन और सॉन्ग्स थे लेकिन दिल और डेप्थ नहीं थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ऑनेस्टली फिल्म एक टिपिकल मास एक्शन पॉलिटिकल एंटरटेनर है जो फॉर्मूलिक अप्रोच फॉलो करती है। कहानी में एनर्जी है लेकिन नयापन कम है। स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल है और इमोशनल कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं होता जितना होना चाहिए। फिल्म हाफ एवरेज, सेकेंड हाफ थोड़ा एंगेजिंग बन जाता है। ओवरऑल एमसीके एक मास एंटरटेनर है जो फेमिलियर टेरिटरी में चलता है, लेकिन पब्लिक एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस के कुछ फ्रेश टचेस उसे थोड़ा अलग बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट एवरेज ही है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहला, भारत आने नु महेश बाबू दोनों में आईएएस सीएम लेवल का ऑन सिस्टम को बदलने आता है। बैन ज़्यादा इंटेंस, लेयर्ड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग थी। एमसीके में स्टाइल ज़्यादा, डेप्थ कम है। सरकार, पॉलिटिकल करप्शन प्लस पब्लिक अवेकनिंग थीम सिमिलर। एमसीके में पे उतना ग्रिपिंग नहीं है। ओवरऑल एमसीके उन्हें क्लासिक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म जैसे दिखती है, लेकिन कंटेंट और इम्पैक्ट में वो उनसे काफ़ी पीछे रह जाती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। एक काफ़ी हैवी ऑक्टेन एक्शन एपिसोड और मास डांस सीक्वेंस शूट किया गया है, जिनकी कोरियोग्राफी अनल अरासू और जानी ने की। ये शेड्यूल काफ़ी लेंथी था पर ट्रैक बना रहा था। मैसी एनर्जी थी सेट पे। डेब्यूटेंट डायरेक्टर एमएस राजशेखर रेड्डी पहले एडिटर थे, जिसकी वजह से सेट पर सीन्स फ्रेमिंग और एफिशिएंसी काफ़ी हद तक टाइट थी। उससे अननेसेसरी टेक्स कम किए और शॉट्स प्रिसाइज लिए। विलन ने बताया कि फिल्म का स्टोरी तमिलनाडु के एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहां 25 साल तक इलेक्शन ब्लॉक रहा और फिर एक हाईएस्ट शेयर होल्डर ने सिस्टम रिस्टोर किया। सामी ने कहा, माय रोल हैज़ अ सरप्राइज जेल फिल्म ने ही रिवील होता है। नितिन ने मल्टीपल एक्शन सीक्वेंसेस खुद परफॉर्म की और बताया कि शूट के दौरान वो इंजर्ड भी हुआ, लेकिन शूट चलती रही। उन्होंने मेंशन किया था कि फाइट स्टाइल्स और पावरफुल डिज़ाइन थी, दे पुश्ड हार्ड। ओवरऑल सेट पर मास डांस और इंटेंस एक्शन के साथ टाइट एडिटिंग और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी के एंगल ने शूट को इंटरेस्टिंग बनाया, और नितिन का सेल्फ परफॉर्मिंग स्टंट और इंजरीज भी ऐड करते हैं बिहाइंड द सीन ड्रामास। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एमसीके का स्पेशल टच है उसका इलेक्शन बैन कॉन्सेप्ट, जहां 20 साल से वोट नहीं हुआ किसी एरिया में और एक आईएएस ऑफिसर वहां इलेक्शन कंडक्ट करवाता है सिस्टम के अगेंस्ट जाकर। ओवरऑल इलेक्शन बैन और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने वाला एंगल इस फिल्म को एक सोशली रिविलेंट टच देता है, जो मास एक्शन के बीच थोड़ा यूनिक लगता है। चलिए मूवी के सेटल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया।
सेंट्रल मैसेज डेमोक्रेसी सबका हक है, अगर लोग चुप रहेंगे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। फिल्म दिखाती है कि एक ऑनेस्ट अफसर किस तरह से करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है और पब्लिक को उनका वोट का अधिकार दिलाता है। इमोशनल कनेक्ट, लोग का डर, उनका स्ट्रगल और हीरो का सेक्रीफाइस ऑडियंस को टच करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, मूवी पब्लिक को राइट्स, इलेक्शन और गवर्नेंस पे सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल फिल्म डेमोक्रेसी का पावर को हाईलाइट करती है और बताती है कि अगर लोग जागरूक हो जाए तो कोई भी माफिया या सिस्टम उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। एमसी के माचरला चुनाव कसेत्रा एक एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा है जो तेलुगु में 12 अगस्त 2022 को रिलीज़ हुई थी और इसका हिंदी डब्ड वर्जन टीवी पर 11 दिसंबर 2022 को सोनी मैक्स पर रिलीज़ हुआ था। इस फिल्म को एस.आर. शेखर ने डायरेक्ट किया है और इस लीड एक्टर्स में नितिन, कृतिका शेट्टी, कैथरीन और राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट जनर की मूवी है। मूवी में काफ़ी फाइट सीन्स, स्टंट्स और मास एक्शन सीक्वेंसेस हैं, खासकर हीरो नितिन के थ्रू। ये फिल्म उन लोगों के लिए बनी है जो साउथ इंडियन स्टाइल की मास एक्शन प्लस पॉलिटिक्स वाली मूवीज एंजॉय करते हैं, जिसमें एक ऑनेस्ट हीरो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एमसी का बैकग्राउंड पॉलिटिकल सेटिंग पर बेस्ड है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये एक टिपिकल मास एक्शन प्लस पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें एक हॉनेस्ट आईएएस ऑफिसर करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। लेकिन इस फिल्म का लोकल इलेक्शन बैन विसेस हॉनेस्ट ऑफिसर एंगल थोड़ा अलग टच देता है, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट पुराना है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन इम्पैक्ट की बात करते हैं। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और क्लीची बताया। रिव्यूअर्स ने कहा कि ट्रेलर ने कोई नया या फ्रेश एलिमेंट नहीं दिखाया, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल टाइप फील हुआ। फिल्म रिव्यू साइट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मेंशन किया था कि ट्रेलर से ही लगा काफ़ी स्टैंडर्ड मास फार्मूला फॉलो होगी। अल्टीमेटली फिल्म क्रिटिक्स के नज़र में स्टाइल ओवर सब्सटेंस थी। सोशल मीडिया और लाइव कवरेज में लोग ने ट्रेलर और सॉन्ग्स, स्पेशली रारा रेड्डी सॉन्ग को पॉजिटिव एक्साइटमेंट दिखाई। डांस मूव्स और बैकग्राउंड म्यूजिक कैची थे, लेकिन कुछ ऑडियंस ने कहा कि ट्रेलर के बेस पे फर्स्ट हाफ एवरेज हो लगता है। कॉमेडी अच्छी है नहीं, स्क्रीन प्रेडिक्टेबल, सेकेंड हाफ में बेटर एक्शन और म्यूजिक से थोड़ा हाइप बना। ओवरऑल ट्रेलर ने ज़्यादा कूडोस नहीं जीता, कोई नया एलिमेंट दिखाया नहीं कर दिया। बहुत से क्रिटिक्स ने इसे रूटीन मास एंटरटेनर ही कहा। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक वायलेंट पॉलिटिकल बैकड्रॉप से। माचल्ला नाम का रीजन में जहां 30 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ का लोकल स्ट्रॉन्गमैन और गुंडा राजप्पा लोगों को डरा धमका के वोट करने नहीं देता। इसके बाद एंट्री होती है सिद्धार्थ रेड्डी की नितिन, एक यंग हॉनेस्ट आईएएस ऑफिसर जो नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में माचरला ज्वाइन करता है। स्टोरी स्टार्ट होते ही बताती है कि ये एक पॉलिटिकल बैटल होने वाली है जिसमें एक सच्चा अफसर करप्ट सिस्टम से टकराएगा। पहले 10-15 मिनट में मूवी एक इंटेंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सेट करती है जहां डर, गुंडागर्दी और अथॉरिटी मिसयूज दिखाया जाता है। सिद्धार्थ रेड्डी की एंट्री एक टिपिकल मास हीरो स्टाइल में होती है, फुल एनर्जी, एटीट्यूड और बैकग्राउंड स्कोर के साथ। ओवरऑल ऑडियंस को पहला इंप्रेशन मिलता है कि ये एक कमर्शियल पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है जिसमें हीरो एक हीरोइक चेंज मेकर बनने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं।